दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? क्या आलम बरज़ख वही जगह है जहाँ हमारे मरने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों की रूहें रहती है? और क्या वो हमें याद करते हैं? और जब कोई हमारा रिश्तेदार या कोई भी शख्स मर जाता है तो हमारे जो रिश्तेदार रूहें होती है जो हमें जानती है, वो उस मरने वाले से क्या पूछती है? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आलम बरज़ख के बारे में वो सभी अहम बातें जो आप शायद पहले कभी नहीं जानते थे। क्या वहाँ की जिंदगी एक जैसी होती है या फिर ये सिर्फ खास लोगों के लिए है? क्या मुर्दे जिंदा इंसानों से बात कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलम बरज़ख का असल हकीकत क्या है और ये आपके लिए क्यों जानना ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप जान सके वो रहस्यमयी सभी बातें जिनका जवाब शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। मौत के बाद से कयामत कायम होने तक इंसान पर जो ज़माना गुजरता है उसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का मतलब है पर्दा या आड़। चूंकि ये ज़माना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसीलिए उसे बरज़ख कहते हैं। कुरान में सूरह मोमिनून में अल्लाह पाक का इरशाद है जिसका तर्जुमा है, और उनके आगे और उस दिन तक एक पर्दा हाइल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। दोस्तों, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी कयामत तक का ज़माना आलम बरज़ख कहा जाता है। आलम बरज़ख में मुर्दों की ज़िंदगी को हयात बरज़खी कहा जाता है। बाज़ रिवायात और आयात के मुताबिक मुर्दों की रूहें आलम बरज़ख में ज़िंदगी गुजारती है और जिंदों के साथ राबता बरकरार कर सकती है। मुर्दे जिंदों की आवाज़ें सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। दोस्तों, जिस तरह बाज़ हदीसों से पता चलता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं, अगर कब्र पर आने वाले मुर्दे को दुनिया में जानते थे तो मुर्दे उसको पहचान भी लेते हैं। दोस्तों, आलम बरज़ख में रूह जिस्म के साथ जिंदगी गुजार रही होती है, उसे बरज़खी जिस्म से ताबीर किया जाता है। दोस्तों, बहुत से इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसीलिए हदीसों में बरज़ख के आराम या अज़ाब के बारे में कब्र ही की बात आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिन इंसानों को कब्र में नहीं दफनाया गया वो आलम बरज़ख में जिंदा नहीं रहते। सच तो ये है कि अज़ाब और सवाब का ताल्लुक रूह से है, और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसे अज़ाब देना चाहता है अज़ाब देता है, और जिसे सवाब देना चाहता है उसे सवाब देता है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि पहले ज़माने में एक आदमी ने बहुत गुनाह किए थे। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी आधी राख को आधी ज़मीन में बिखेर देना और आधी समुद्र में बहा देना, कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने इसके बावजूद भी मुझे जिंदा कर लिया तो मुझे ज़रूर ही ज़बरदस्त अजाब देगा जो मेरे अलावा सारी दुनिया में और किसी को ना देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया कि उस आदमी के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दो। समुद्र ने अपने अंदर से सारे ज़र्रों को जमा कर दिया, और इसी तरह ज़मीन को भी हुक्म दिया, उसने भी उस आदमी के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दिया। जब सारे ज़र्रे जमा हो गए तब अल्लाह पाक ने उसे ज़िंदा फरमा दिया। फिर उससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की? उसने अर्ज़ किया, ऐ मुझे पालने वाले, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और इस बात को आप खूब जानते हैं। दोस्तों, इस बात पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। दोस्तों, ये वाक़या बहुत पुराने ज़माने का है। आज के वक्त में हम अपने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इसीलिए आज के वक्त में कोई भी ऐसी वसीयत ना करे जो सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हो। दोस्तों, हदीस शरीफ की रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और इस दुनिया से जाने वालों से पूछते हैं कि फला का क्या हाल है और वो किस हाल में है। चुनांचे हज़रत सईद बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है।
اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ کی دنیا میں اس کے رشتہ دار ناتے دار جو پہلے مر چکے ہیں اس کو گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایمان والا نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مردے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، ایک اور دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت امی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جسے اطمینان حاصل ہو جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن حفظ ہوگا۔ دوستو یاد رہے، موت فنا ہونے اور ختم ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم یعنی دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ دوستو عذاب قبر سے مراد عالم میں برزخ کی زندگی کا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے، ورنہ ہر میت جس کو عذاب دینا مقصد ہوگا اللہ پاک کی طرف سے، وہ چاہے قبر میں جائے یا نہ جائے اسے اللہ پاک عذاب پہنچائے گا اور وہ عالم برزخ کا عذاب ہوگا۔ قرآن مجید نے فرعون کے ساتھیوں کی عذاب قبر یعنی عالم برزخ کے عذاب کی بات کرتے ہوئے فرمایا ہے، پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی چڑھائی کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم اس آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ دوستو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ آل فرعون پر صبح و شام عذاب پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اسی آیت سے علماء اکرام نے عذاب قبر یعنی عالم برزخ کے عذاب کا ثبوت لیا ہے۔ دوستو عالم برزخ کے پورے حالات اور وہاں کی زندگی کو سمجھنا اس دنیا میں ناممکن ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک اور حدیثوں میں جو بھی آیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔